गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आइए मैं आप लोगों को आज जो है यूट्यूब की इस वीडियो क्लास में मैं आगे जो है यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को पूरा किया था। अब मैं इस जो है वीडियो क्लास में मैं आगे के जो है आपको आज जो है प्रेजेंट परफेक्ट जो है टेंस को के बारे में बताऊंगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तीसरा आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके मीन्स होता है पूर्ण वर्तमान का। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण पूर्ण का मतलब होता है एकदम पूरा। ठीक है, कोई भी काम एकदम परफेक्ट है। परफेक्ट का मतलब पूर्ण होता है, तो पूर्ण का मतलब जैसे कार्य एकदम समाप्त हो गया होता है। ठीक है, यानी कि इस टेंस में हम जो भी काम करते हैं उसको समाप्त कर देते हैं। ठीक है, यानी कि काम कंप्लीट हो चुका होता है। जैसे कि हम कहें कि वह वाराणसी जा चुका है, वह विद्यालय जा चुका है, वह खाना खा चुका है ना। तो जो भी काम आप देख रहे हैं वह समय से यानी कि पूरा हो चुका होता है। ठीक है, तो इसमें आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, यहाँ पर दे सकते हैं कि इस वाक्य या इस टेंस में आप लिखेंगे, इस टेंस में वाक्य वर्तमान काल में पूरा हो चुका होता है। पूरा हो चुका होता है। ठीक है, यानी कि ऐसा आप कर सकते हैं कि इस टेंस में यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो भी काम होता है वो यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के टेंस में वाक्य वर्तमान काल में इस टेंस में जो आपका कार्य होता है वो पूरा हो गया होता है। ठीक है, तो आप इसको जो है जो दिखाया गया है ना कि इस टेंस में कार्य, यहाँ पे वाक्य नहीं कार्य वर्तमान काल में पूरा हो चुका होता है। ठीक है, जो भी काम करते हैं तो वो पूरा हो गया होता है। पहचान क्या होता है इसका? पहचान होता है वाक्य अंत में, वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं या चुके हूं। चुका है, चुकी है, चुके हैं या है, ये है, ये है, आता है, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है। ठीक है, सहायक क्रिया क्या होता है? सहायक क्रिया, इसका सहायक क्रिया हैज और हैव होता है।
ठीक है, हैज और हैव होता है। तो इसमें जो है आइए मैं आप लोगों को जो है बता देता हूँ नोट में कुछ। एक वचन करता, ही, सी, इट और नाम के साथ हैज का प्रयोग तथा प्रयोग होता है। तथा बहुवचन करता बहुवचन करता में आपका हो जाएगा आई, वी, यू, दे और बहुत से लोग। किसान है का प्रयोग होता है। ठीक है, ये इस तरह से होता है। तो आपने देखा कि इसका पहचान यानी कि इस वाक्य में जो कार्य होता है वो वर्तमान काल में पूरा हो चुका होता है। पहचान वाक्य अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या है, ई है, यहाँ पे खत्म होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है। सहायक क्रिया जो है हैज और हैव होता है। नोट, एक वचन कर्ता के साथ हैज और बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। आइए मैं आप लोगों को जो है इसका आगे का जो है प्रक्रिया बताता हूँ क्या करना है। इसमें पहला, जैसा कि पीछे आप लोगों को टेंस में बताया गया, तो पहला आपका होता है पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस। साधारण वाक्य। साधारण वाक्य का जो है स्ट्रक्चर देख लीजिए क्या होता है, नियम होता है इसके लिए। सर्वप्रथम आप कर्ता लिखेंगे, प्लस सहायक क्रिया लिखेंगे, सहायक क्रिया इसमें दो होते हैं, हैज और हैव। ये कर्ता के अनुसार प्रयोग किया जाता है। प्लस मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखा जाता है। मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य बातें। ये स्ट्रक्चर है। इसी पर जो है आपका वाक्य जो है आपका जो भी वाक्य दिया रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, आप इसी पर उसका इंग्लिश में अनुवाद बना सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल में आपका, जैसे वह खाना खा चुका है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था और लिखा यहाँ पर लिख करके बताया था कि अंत में, वाक्य अंत में अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं या है, ई है, ए है आता है, तो वह वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। ठीक है, जब आप वाक्य पहचान गए हैं तो वाक्य पहचानने के पश्चात जो है आप ये देखिए वाक्य को, ये वाक्य कैसा है, मतलब साधारण है कि नकारात्मक है कि प्रश्नवाचक है।
तो उसके लिए कंडीशन होता है, अगर साधारण वाक्य है तो उसमें कुछ भी आपका नहीं रहना, तो नहीं शब्द रहेगा ना तो किसी प्रकार का कोई प्रश्नवाचक शब्द रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वाक्य एकदम सिंपल है, वह खाना खा चुका है ना। तो इसका अनुवाद जो है हम अभी इस नियम पर जो है, जो नियम आपको बताया गया इसी पर रखेंगे। सबसे पहले आपका कर्ता है, तो कर्ता इस वाक्य में आपका वह है। कर्ता का पता तो जानते हैं कैसे लगाया जाता है, कौन का प्रश्न करने पर आपका जो भी जवाब में आता है वही कर्ता होता है। ठीक है, इसमें कौन का प्रश्न करके आप देख लीजिए, कौन खाना खा चुका है, तो यहाँ पे वह मिला, वह चूंकि आपका चुका है, अगर यहाँ पे चुकी है होता तो स्त्रीलिंग शो करता, अभी चुका है तो पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ही। और आगे मैं नोट में आपको बताया हूँ कि अगर एक वचन करता रहेगा तो हैज लगाएंगे और बहुवचन करता रहेगा तो हैव लगाएंगे, तो यहाँ पे आपका जो है सहायक क्रिया हैज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कर्ता हो गया, उसके अनुसार सहायक क्रिया हो गया। उसके बाद आप देख रहे हैं क्या है, मुक्रिया है। मुक्रिया आपका वाक्य अंत में होता है, खाना है, खाना का अंग्रेजी होता है ईट, और ईट का जो है थर्ड फॉर्म आप लगाएंगे, देख रहे हैं क्या, मुक्रिया का तीसरा रूप लिखा गया, तो ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटेन। ठीक है, तो ईट एट ईटेन होता है, ईटेन क्या खा चुका है, खाना, द फूड, फुल स्टॉप। ठीक है, तो इस तरह से इस हिंदी वाक्य अनुवाद आप इस तरह से इसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में किया गया है, ऐसे आप इसको समझिएगा। अगर कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको जो है उसका जो है सॉल्यूशन या तो सुझाव मतलब जो भी आपका है बता दिया जाएगा। ठीक है, आपको सुझाव को मतलब यहाँ से हम लोग सही करते हैं, बता देंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, मतलब उस चीज को जो है समझाया जाएगा। ठीक है, दूसरा वाक्य जैसे आप देख लीजिए, जैसे मैं किताब खरीद चुका हूं। ठीक है, ये वाक्य है, जिस तरह से आप पहला वाक्य बनाए हैं सेम उसी तरह से रहेगा, लेकिन इसमें आपका जो कर्ता है वो कर्ता आपका बहुवचन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मैं करता है, इसका अंग्रेजी होता है आई, और इसके अनुसार अगर बहुवचन करता है तो यहाँ पे सहायक क्रिया हम लगाते हैं हैव। ठीक है, आप जैसे ऊपर के वाक्य में बनाए हैं कर्ता के बाद सहायक क्रिया लगाया है, ऐसे यहाँ पर भी कर्ता के बाद सहायक क्रिया हो जाएगा, उसके बाद मुक्रिया लगाया है, तो मुक्रिया आपका इसमें क्या है, खरीदना। खरीदना का अंग्रेजी होता है बाई, लेकिन यहाँ बाई का तीसरा रूप अगर वो देखेंगे तो बाई का अंग्रेजी बाट होता है, BOUGST। ठीक है, बाई बाट बाट इस तरह चलता है। आपको इसमें जो है एक चीज करना पड़ेगा, आपको इसमें जो है यानी हर मुक्रिया मेन वर्ब जो मुक्रिया होता है उसका तीसरा रूप आप लोगों को याद करना पड़ेगा, यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो चूंकि इसमें हर क्रिया का थर्ड रूप ही लगाया जाता है, इसलिए सबका जो है रूप आपको याद करना पड़ेगा, है ना। तो फिर देखिए यहाँ पे आपका क्या है, आई है खरीदना यानी बाट, क्या खरीद चुका है, किताब, अ बुक। इस तरह से जो है आपका मानी कि मुक्रिया का तीसरा रूप प्रयोग करते हुए उसके बाद हम कर्म लिख देंगे। अगर इसमें आप देख रहे हैं तो अन्य बातें इसमें कुछ भी नहीं है, वैसा मैं एक वाक्य आपको तो जो है यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे बच्चे खाना पकाने के लिए छत रसोई घर में गए। ठीक है, अब देख रहे हैं बच्चे खाना पकाने के लिए रसोई घर में गए हैं, इस तरह से वाक्य है। तो इसका अनुवाद जो है सबसे पहले बच्चे यानी कि द चिल्ड्रेन हो जाएगा, और द चिल्ड्रेन इस कर्ता के अनुसार आप यहाँ पे सहायक क्रिया लगा लेंगे, हो जाएगा हैव, क्योंकि बहुवचन है ना। उसके बाद मुक्रिया आ जाएगा, मुक्रिया है जाना, गए हैं, वाक्य अंत में जो है चुका है, चुकी है, चुके हैं, यहाँ है, ये है, ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही वाक्य है। गए हैं, गए, जाना अंग्रेजी गो होता है, गो का सेकेंड थर्ड फॉर्म आपका गॉन होता है।
कहाँ गए हैं? रसोई घर में। तो गॉन इन किचन, KITEN, TCHEN होता है किचन। क्या करने के लिए? खाना पकाने के लिए। तो क्या हो जाएगा? जब वाक्य में दूसरी क्रिया आ जाती है तो उसके पहले हम टू का प्रयोग करते हैं। तो टू कुक, और इसका फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है टू कुक द फूड। ठीक है, ये इस तरह से जो है आपका इसमें देखिए कर्ता हो गया, सहायक क्रिया हो गया, फिर मुख्य क्रिया हो गया, फिर आपका जो है कर्म हो गया। यहाँ पे कर्म है ना, तो ये इनडायरेक्ट कर्म में है तो थोड़ा सा इसमें क्या हो गया आपका जो है अन्य बातें पहले हो गया है। ठीक है, तो क्या है गॉन क्या करने के लिए गया है? तो खाना पकाने के लिए गया है। तो आपका ये हो गया जो है टू कुक द फूड। कुक माने पकाना होता है, पकाने के लिए है तो टू कुक द फूड। ठीक है, तो ये आपका जो है साधारण वाक्य का अनुवाद इस तरह से जो है बनेगा। ठीक है, अब जो है आप लोग जो है आगे जो आपका जगह अगला है, जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, अब इसके बाद नेगेटिव और इंटरोगेटिव मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।